क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को चुंबक की तरह क्यों आकर्षित करते हैं, जबकि दूसरे लोग हमेशा कर्ज और सीमाओं में फंसे रहते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर लोग सिर्फ किस्मत वाले नहीं होते, बल्कि उन्हें कुछ ऐसे राज पता है जो कभी किसी ने आपको नहीं बताए। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते हैं, जो कुछ भी आपके मन में है वह आपकी जिंदगी में प्रकट हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सच्चे करोड़पति चुपचाप क्या करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट करें कि आप किस शहर से देख रहे हैं। ये छोटा सा फैसला आपकी समृद्धि की ओर पहला कदम हो सकता है। ज्यादातर लोग हर महीने वही चक्र दोहराते हैं, काम करना, बिल चुकाना, डर महसूस करना और फिर से शुरू करना। ये जीना नहीं है, ये तो बस जिंदा रहना है। और कड़वी सच्चाई, हमें कभी किसी ने यह सिखाया ही नहीं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। हमें आज्ञाकारी बनना सिखाया गया है, समृद्ध होना नहीं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि गरीबी कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये एक मानसिक प्रोग्रामिंग है जिसे बदला जा सकता है। आपको किस्मत की नहीं बल्कि जागरूकता की कमी है। एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्र होता है जिसे क्वांटम फील्ड कहते हैं। उसमें हर संभावना पहले से ही मौजूद है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन बदलते हैं तो आप सचमुच अपनी वास्तविकता को बदलते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा विज्ञान है जिसे क्वांटम फिजिक्स ने प्रमाणित किया है और जिसे हजारों लोगों ने जिया है, यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्होंने चरम गरीबी से निकलकर $1 मिलियन तक को आकर्षित किया। ये बदलाव अभी आपसे शुरू होता है। अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करें, खुद को उस सपनों के घर में जीते हुए कल्पना करें, बिना किसी कर्ज के आजादी के साथ यह तय करते हुए कि कहाँ जाना है, क्या खरीदना है, किसके साथ रहना है। गहरी सांस लें, खुद से कहें, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ, मैं समृद्ध हूँ। यही है आपका नया आरंभ। और अगर आपको ये शक्तिशाली लगा तो रुकिए, अगला राज जानने तक जो अमीर कभी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर मिलियनियर्स में एक बात गोंगटोंग है, वो सिर्फ अलग तरीके से काम नहीं करते, वो अलग तरीके से सोचते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, आप वही चीज आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आप खुद को छोटा, जरूरतमंद या हताश महसूस करते रहेंगे, आप ठीक वही वाइब्रेशन भेजते रहेंगे जो पैसे को दूर धकेलती है। अमीर लोग हमेशा प्रचुरता में सोचते हैं, भले ही उनकी जेब में उस वक्त पैसा न हो, और इसी वजह से पैसा उनकी ओर खींच कर आता है। कमी एक भ्रम है जिसे सदियों से सामूहिक भय ने पोषित किया है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी सभी ने हमें सिखाया कि पैसा पाना मुश्किल है, कि कुछ भी हासिल करने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन अगर ये सब एक झूठ हो तो, अगर असल में ये सारा दुख सिर्फ एक मानसिक जेल हो, विज्ञान ने पहले ही ये साबित कर दिया है कि हमारे विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्सर्जित करते हैं जो भौतिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकती हैं। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो ऊर्जा के मेल से आता है। एक सच्चा उदाहरण, बॉब प्रॉक्टर की एक छात्रा ने रोजाना विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के अभ्यास को अपनाया। बिना ये जाने कि कैसे, कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा नौकरी का ऑफर मिला जिसमें सालाना $50,000 ज्यादा मिलते थे उसके पिछले जॉब से। उसने दौड़ धूप नहीं की, उसने आकर्षित किया, और उसने ये तब किया जब वो हर दिन अपनी समृद्धि की कल्पना से जुड़ी रही, जैसे कि वो पहले से ही हकीकत हो। ये कोई संयोग नहीं था, ये जानबूझकर की गई मानसिक प्रोग्रामिंग थी। अब आपकी बारी है। एक सटीक राशि की कल्पना कीजिए जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। ये $1 लाख हो सकता है, $5 लाख या उससे भी ज्यादा। आंखें बंद करें और दोहराएं, ब्रह्मांड प्रचुर है, मैं उस प्रचुरता का हिस्सा हूँ। $1 लाख मेरे पास सहजता और आनंद के साथ प्रवाहित हो रहे हैं। इस वाक्य की वाइब्रेशन को अपने शरीर में महसूस करें। जितना ज्यादा आप इसे महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी वास्तविकता बदलेगी। और अब आइए जानें वो गुप्त अभ्यास जो मिलियनियर्स हर सुबह चुपचाप करते हैं। अमीर लोगों की एक सुबह की रीत होती है जिसके बारे में आम लोग शायद ही कभी सुनते हैं। ये कोई महंगा कॉफी पीना या बिजनेस अखबार पढ़ना नहीं है, ये है सुबह सुबह अपने मन को संरेखित कर। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे कि सुबह के पहले कुछ मिनट सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि तब हमारा मन प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। और उस छोटे से समय में आप जो करते हैं वही तय करता है कि आने वाले 24 घंटे कैसे बीतेंगे। जब बहुत से लोग नींद से उठते ही शिकायत करने लगते हैं, कर्ज चेक करते हैं या काम की चिंता में डूब जाते हैं, तो सच्चे मिलियनियर्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे समृद्धि, कृतज्ञता और आत्मशक्ति की पुष्टि करते हैं। वे रियलिटी बदलने का इंतजार नहीं करते, वे धन्यवाद कहते हैं ताकि रियलिटी बदले। इससे एक चुंबकीय ऊर्जा का क्षेत्र बनता है जो हर उस चीज को आकर्षित करता है जो इस ऊंचे भाव के साथ सामंजस्य में है। ये शुद्ध कंपन भौतिकी
वाइब्रेशनल फिजिक्स है। बॉब सिखाते थे कि भावना ही रहस्य है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता अगर आप उसे महसूस नहीं करते। जैसे बिना बिजली के बल्ब जलाने की कोशिश करना। बदलाव को सक्रिय करने वाली चीज सूखा विचार नहीं बल्कि सच्चाई से महसूस की गई भावना होती है। सुबह उठते ही गहरी सांस लें और पूरे विश्वास के साथ कहें, आज मैं पैसे का चुंबक हूँ। लोग, विचार और अवसर मेरे धन को बढ़ाने के लिए मेरे पास आते हैं। ये पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को बदल देता है और आपके रास्ते में अदृश्य दरवाजे खोलता है। कल सुबह किसी भी चीज से पहले बिस्तर पर बैठें, आंखें 2 मिनट के लिए बंद करें और कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। मैं अनंत समृद्धि को स्वीकार करता हूँ और प्राप्त करता हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि अभी नतीजे दिखते हैं या नहीं, मायने रखता है भावना का। हर बार जब आप इसे दोहराते हैं तो आप क्वांटम फील्ड को आदेश भेज रहे होते हैं और जब आप इसे प्रेरित कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन के साथ संरेखित करना सीख लेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन तयशुदा होगी। हमसे जो सबसे बड़ी झूठों में से एक कही गई है वो ये है कि पैसा सिर्फ थकाने वाली मेहनत से ही आता है। अमीर लोग जानते हैं कि ये सच नहीं है। वे ज्यादा काम नहीं करते, वे ज्यादा जागरूक होकर काम करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि राज्य इस बात में नहीं है कि आप कितना काम करते हैं बल्कि इस बात में है कि काम करते समय आप कैसे सोचते हैं। जिस वाइब्रेशन के साथ आप अपना काम करते हैं वही आपकी समृद्धि के आगमन को तेज कर सकती है या पूरी तरह रोक सकती है। कल्पना कीजिए 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं। एक थका हुआ है, निराश है, खुद को पीड़ित समझ रहा है। दूसरा केंद्रित है, कृतज्ञ है, खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा है। दोनों एक जैसी गतिविधि कर रहे हैं लेकिन वे बिल्कुल अलग भविष्य बना रहे हैं। आप अपने वर्तमान में जो ऊर्जा डालते हैं वही तय करती है कि आगे रास्ते में क्या मिलेगा। अमीर लोगों ने ये कला सीख ली है कि जो कुछ भी वे छूते हैं उसमें ऊंची ऊर्जा भरते हैं और इसलिए उन्हें उसका आर्थिक फल कई गुना होकर लौटता है। और अब एक आसान लेकिन गहरा अभ्यास। आज जब भी आप कोई काम करें अपने भीतर दोहराएं, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह फलता फूलता है। मेरी हर क्रिया समृद्धि लाती है। मैं अवसरों से घिरा हुआ हूँ। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को उसी क्षण बदल देता है। आपको अमीर महसूस करने के लिए पहले ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं। आपको पहले अमीर महसूस करना है, तभी ज्यादा पैसा आना शुरू होगा। यही असली खेल पलटना है। अभी अपने भीतर की स्थिति को बदले। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करें और जोर से कहें, मेरी ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। मैं अपनी वित्तीय जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखता हूँ। ब्रह्मांड हर कदम पर मेरा साथ देता है। $100 के नोटों को अपनी ओर उड़ते हुए कल्पना करें, जैसे हवा में उड़ती पत्तियां। इसे महसूस करें, इसे जिए। इस प्रचुरता को अपने भीतर सांस की तरह भर लें। और अब जब आप अधिक संरेखित हो गए हैं तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि आपके आसपास का वातावरण कैसे आपकी आर्थिक वास्तविकता को आकार देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ जगहें आपको भारी, थका हुआ और ऊर्जा विहीन क्यों महसूस कराती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं। जिन वातावरणों में हम रहते हैं उनका हमारी वाइब्रेशन पर सीधा असर होता है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा चेतावनी देते थे, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने वातावरण को बदलने से शुरू करें। जहां आप रहते हैं, काम करते हैं या सोते हैं, वो जगहें चुपचाप आपकी समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता को नष्ट कर सकती है। गंदे, अंधेरे, डर या अभाव से भरे वातावरण आपके अवचेतन मन की ऊर्जा को चूस लेते हैं। ये आपको रोजाना दोहराते हैं कि जिंदगी कठिन है, तंगी है और कोई रास्ता नहीं है। वहीं अमीर लोग जानते हैं कि उनका भौतिक स्थान उनके आंतरिक हालात को दर्शाता है। वे हर कोने को साफ, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण रखते हैं। इसीलिए उनके पास स्पष्टता होती है, प्रेरणा मिलती है और उन्हें अक्सर शानदार आइडियाज आते हैं। आपको एक समृद्ध व्यक्ति की तरह जीने के लिए कोई महल नहीं चाहिए। आपको बस इतना करना है कि अपने वातावरण को प्रचुरता की ऊर्जा के लिए समर्पित करें। समृद्धि के प्रतीक लगाएं, ऐसी तस्वीरें रखें जो वित्तीय स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करें और अपने स्थान को ऐसे व्यवस्थित करें जैसे आप पहले से ही अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हों। इससे आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और ब्रह्मांड जरूर जवाब देता है। अभी ये करें। कोई एक कमरा, एक मेज या छोटा सा स्थान चुनें, उसे साफ करें, फालतू चीजें हटा दें और एक कागज पर लिखें, यह स्थान पवित्र है, यहाँ मैं धन और आशीर्वाद को आकर्षित करता हूँ। जब भी आप उस जगह को देखें, कहें, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस जिंदगी का हकदार हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। यही है वो रीत जो उन्हें पता होती है, जो समझते हैं कि बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी संसार का विस्तार है। और अब अगले चरण में आप जानेंगे वो सबसे बड़ा भावनात्मक कोड जो तय करता है कि कौन समृद्ध होगा और कौन अभाव में फंसा रहेगा। एक ऐसी चुपचाप काम करने वाली भावना है जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी में पैसे के आगमन को रोक देती है। अपराध बोध। हाँ, अधिक चाहने का अपराध बोध। आराम
आराम की कामना करने का अपराध बोध, समृद्धि के सपने देखने का अपराध बोध। बॉब प्रॉक्टर दृढ़ता से कहा करते थे, समृद्ध होने के लिए कभी अपराध बोध महसूस मत करो। तुम यहाँ विस्तार करने आए हो, खुद को सिकोड़ने नहीं। यही है अमीरों का सबसे छुपा हुआ रहस्य। वे अच्छा जीवन जीने की चाह के लिए माफी नहीं मांगते, वे इसे अपना प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। बचपन से ही हम में से कई लोगों ने सुना है, पैसा खुशी नहीं लाता या अमीर लोग लालची होते हैं। ये मान्यताएं हमारे अवचेतन मन में बस जाती है और चुपचाप हमारी समृद्धि की हर कोशिश को असफल कर देती है। क्योंकि अगर आपके भीतर कहीं ये विश्वास बैठा है कि अमीर होना गलत है, तो आपका अवचेतन हर हाल में आपको उससे दूर ही रखेगा और फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, सब कुछ मुश्किल ही लगता रहेगा। अमीर लोगों ने पैसे को आजादी की ऊर्जा की तरह प्यार करना सीखा है, न कि किसी गंदी चीज की तरह। उन्हें पैसा प्राप्त करना, बड़ी रकमों की बातें करना और करोड़ों के सपने देखना सहज लगता है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसका रहस्य है पैसे के साथ अपने भावनात्मक संबंध को दोबारा प्रोग्राम करना। अपराध बोध की जगह आभार महसूस करना शुरू करें, डर की जगह उत्साह महसूस करें। ये छोटा सा भीतरी बदलाव प्रचुरता के द्वार खोल सकता है। अभी दोहराएं, जोर से या मन में, मैं हर अपराध बोध को छोड़ता हूँ, मैं अपनी समृद्धि को आनंद पूर्वक स्वीकार करता हूँ, मैं हर तरह से समृद्ध जीवन के योग्य हूँ। इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतरते हुए महसूस करें और नीचे कमेंट करें, मैं अपराध बोध से मुक्त हूँ और समृद्धि को स्वीकार करता हूँ। अगर ये संदेश आपकी आत्मा को छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे ये सुनने की जरूरत है और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आगे हम जानेंगे उस जुनूनी विजुअलाइजेशन का रहस्य जिसे दुनिया के सबसे शांत करोड़पति इस्तेमाल करते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना करना नहीं है, ये अदृश्य क्षेत्र इनविजिबल फील्ड में सृजन की क्रिया है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा सिखाते थे, अगर आप किसी चीज को अपने मन में देख सकते हैं तो आप उसे अपने हाथों में भी पकड़ सकते हैं। मिलियनियर्स कभी कभी विजुअलाइज नहीं करते, वे इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। वे रोजाना विस्तार से उस चीज से जुड़ते हैं जिसे वे प्रकट करना चाहते हैं और ये काम वे संदेह के साथ नहीं बल्कि अडिग विश्वास के साथ करते हैं। जुनूनी विजुअलाइजेशन का मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज को बेताबी से चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी नई वास्तविकता से इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि बाहरी दुनिया धीरे धीरे उस दृष्टि के आगे झुकने लगती है। ये ठीक वैसा है जैसे बीज बोना और हर दिन उसे सींचना, चाहे अंकुर अभी दिखा ना हो। अमीर लोग अपनी मानसिक आंखों से वो देखते हैं जो भौतिक रूप में अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है और इसी वजह से वे उसे जल्दी या देर से अपने भौतिक जीवन में ले आते हैं। अब अपने वित्तीय लक्ष्य की एक स्पष्ट छवि बनाएं। यह एक घर हो सकता है, भरा हुआ बैंक अकाउंट, कोई यात्रा या पूरी स्वतंत्रता। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, खुद को पहले से ही उस जीवन को जीते हुए देखिए। उस चीज को छूने का एहसास करें, उसकी खुशबू, मौसम को महसूस करें, आसपास की आवाजें सुनिए, सफलता की भावना को भीतर तक महसूस कीजिए। ये कोई खेल नहीं है, ये क्वांटम फील्ड को दिया गया एक सीधा कमांड है जिसमें आप कहते हैं, यही है जो मैं जीने के लिए तैयार हूँ। और इस विजुअलाइजेशन को और प्रभावी बनाने के लिए आप एक कागज पर लिख सकते हैं, मैं समृद्ध हूँ, मैं पहले से ही अपनी $1 मिलियन वाली वास्तविकता जी रहा हूँ, मेरी बाहरी दुनिया मेरे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। इस कागज को उस जगह रखें जहाँ आप उसे हर दिन देख सकें। अपनी विजुअलाइजेशन को जुनून के साथ दोहराएं, क्योंकि अब आगे आप जानेंगे कि प्रेरित कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन, कैसे अदृश्य दुनिया और असली अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन के बीच का सेतु बनता है। सच बात बहुत सरल है, बिना कार्रवाई के विजुअलाइज करना ऐसा है जैसे रेत पर सपना लिखना। पहला, संदेह की लहर आते ही वह मिट जाता है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, कार्रवाई ही विचार और परिणाम के बीच की पुल है। अमीर लोग जो अलग करते हैं वो यह नहीं कि वे आवेग में काम करते हैं, बल्कि वे अपने लक्ष्यों की वाइब्रेशन के साथ संरेखित होकर कार्रवाई करते हैं। इसे ही कहते हैं प्रेरित कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन, जो आपके उद्देश्य और स्पष्ट दृष्टि के मेल से जन्म लेता है। बहुत से लोग मानते हैं कि कार्य करना मतलब है ज्यादा काम करना, बलिदान देना या समय से लड़ना, लेकिन जो लोग समृद्धि को प्रकट करते हैं वे जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली कार्रवाइयां वे होती हैं जो स्पष्टता, शांति और फोकस से आती हैं। एक सही विचार सही समय पर लागू किया गया 1000 बेतरतीब कोशिशों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको सही दिशा में धकेलता है, बिना ज्यादा विरोध के। एक व्यावहारिक उदाहरण चाहते हैं? कल्पना करें कि आपको अचानक किसी को फोन करने, कोई मैसेज भेजने या किसी कार्यक्रम में भाग लेने की तीव्र प्रेरणा मिलती है। यही है प्रेरित कर्म की चिंगारी। आपको कारण पता नहीं होता, लेकिन दिल कहता है करो, आगे बढ़ें। अमीर लोग इस आंतरिक आवाज को दिशा सूचक यंत्र की
तरह मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है उनकी वाइब्रेशन पर। वे किसी बड़े संकेत का इंतजार नहीं करते, वे छोटे छोटे इशारों पर भी विश्वास से काम करते। आज एक छोटा सा कदम लिखिए जो आप अभी ले सकते हैं, चाहे उसका नतीजा न भी पता हो। कुछ ऐसा जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाए। कोई प्रस्ताव भेजना, कुछ नया सीखना, अपनी वित्तीय स्थिति व्यवस्थित करना। इसे लिखें और जोर से कहें, मैं साहस के साथ कार्य करता हूँ, मेरी हर कार्रवाई ब्रह्मांड द्वारा निर्देशित है, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। और अब जब आपने इस जरूरी स्तंभ को समझ लिया है, तो अब बारी है उस कुंजी की जो निरंतर धन के प्रवाह को अनलॉक करती है, सक्रिय आभार की शक्ति। आभार सिर्फ एक सुंदर भावना नहीं है, यह अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन का सबसे शक्तिशाली त्वरणक है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, आभार की वाइब्रेशन सबसे शक्तिशाली होती है जो आपको वह सब आकर्षित करने में मदद करती है जो आप चाहते हैं। जब आप सच्चा आभार महसूस करते हैं तो आपका मन और शरीर एक ग्रहणशील अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। ये ब्रह्मांड को एक संदेश देने जैसा है, मेरे पास पहले से है, मैं इसे पहचानता हूँ, मैं और पाने के लिए तैयार हूँ। और यही वह अवस्था है जो लगभग चमत्कारी प्रचुरता के प्रवाह को सक्रिय कर देती है। लेकिन ध्यान दें, हम यहाँ स्वचालित शुक्रिया कहने की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई भावना न हो। जरूरी है कि आप उसे सच में महसूस करें। उन बिलों के लिए भी धन्यवाद दें जिन्हें आपने अभी चुकाना है। जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें, भले ही आप अभी अपनी मंजिल से दूर हों। अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, वे आभार की एक डायरी रखते हैं जिसमें वे हर उस चीज को दर्ज करते हैं जो उन्होंने हासिल की, जो उन्होंने सीखा और जो वे चाहते हैं, मानो वो पहले से ही सच हो। ये आपकी वाइब्रेशन को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि तब आप अभाव नहीं, प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आप मांगते नहीं, शुक्रिया कहते हैं। और यही वह बदलाव है जो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया को पूरी तरह अलग बना देता है। ये संयोग नहीं है कि आभारी लोग ज्यादा खुश, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध होते हैं। ये उस उच्च फ्रीक्वेंसी का परिणाम है जिसे वे हर दिन, यहाँ तक कि मुश्किल समय में भी बनाए रखते हैं। अब एक नोटबुक लें या अपने मोबाइल का नोट्स ऐप खोलें। अभी 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप इस पल आभारी हैं। फिर 3 ऐसी चीजें लिखें जो आप अभी चाहते हैं लेकिन वर्तमान काल में मानो वे पहले से ही आपकी जिंदगी में मौजूद हों। उदाहरण, मैं उन $1 लाख के लिए आभारी हूँ जो मेरी जिंदगी में सहजता से प्रवाहित हो रहे हैं। ये अभ्यास हर दिन करें। और अब आगे हम जानेंगे कि अमीर लोग इंतजार के समय यानी इच्छा और उसकी अभिव्यक्ति के बीच की अवधि को आम लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से कैसे अपनाते हैं। इच्छा और उसकी अभिव्यक्ति के बीच का समय ही वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वह बिंदु है जहाँ अमीर लोग चमकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, दृढ़ता, परसिस्टेंस वह गुप्त तत्व है जो विचारों को दौलत में बदल देता है, जबकि ज्यादातर लोग देरी से निराश हो जाते हैं। मिलियनियर्स इस दौरान और भी मजबूत हो जाते हैं। वे समझते हैं कि ब्रह्मांड इंसानी घड़ी के अनुसार नहीं बल्कि कंपन की आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अनुसार काम करता है। और जब तक वे उस फ्रीक्वेंसी को बनाए रखते हैं, परिणाम अनिवार्य है। यह प्रतीक्षा का समय कोई सज्जा नहीं है, यह एक तैयारी की अवधि है। यही वह पल होता है जब आप ब्रह्मांड को यह साबित करते हैं कि आप सचमुच प्रतिबद्ध हैं। बहुत से लोग बीज तो बोते हैं लेकिन फसल के पकने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास, आभार और स्पष्ट दृष्टि के साथ टिके रहते हैं, उन्हें उनकी कल्पना से कहीं अधिक इनाम मिलता है। अमीर लोग इस प्रक्रिया को छोड़ते नहीं, वे इसका सम्मान करते हैं। आपको इस प्रतीक्षा के समय को एक सहयोगी की तरह देखना होगा। यही वह स्थान है जहां आपका मन रूपांतरित होता है, आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है और आपके अवसर संरेखित होने लगते हैं। इस समय का उपयोग अपनी भावनात्मक शक्ति बढ़ाने, अध्ययन करने और आत्म विकास के लिए कर। हर दिन आपको अपनी $1 मिलियन वाली संस्करण के और करीब लाता है। यह इंतजार निष्क्रिय नहीं होता, ये सक्रिय होता है और अमीर लोग इसे सबसे अच्छे से समझते हैं। अब आत्मविश्वास के साथ कहें, मैं दिव्य समय पर विश्वास करता हूँ, सब कुछ मेरे पक्ष में ठीक से जुड़ रहा है, मैं अपनी समृद्धि के और भी करीब हूँ। गहरी सांस लें और शांति को महसूस करें, क्योंकि जब आप इस स्थान में महारत हासिल कर लेंगे तो फिर कोई भी चीज आपको आपके रास्ते से हटा नहीं पाएगी। और अब अगले चरण में आप जानेंगे कि अमीर लोग असफलताओं से कैसे निपटते हैं और कैसे हर गिरावट को अपनी संपत्ति को कई गुना करने के लिए एक उछाल पट्टी बना लेते हैं। असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन अमीरों के लिए वे सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा होती है। बॉब प्रॉक्टर पूरी दृढ़ता से कहते थे, असफलता सिर्फ एक फीडबैक है, ये दिखाती है कि क्या समायोजित करना है, न कि यह कि आपको हार मान लेनी चाहिए। जो लोग समृद्ध होते हैं और जो ठहर जाते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि वे बाधाओं की व्याख्या कैसे
करते हैं। कुछ लोग जहां अंत देखते हैं, वहीं कुछ लोग छिपे हुए सबक और अवसर पहचानते हैं। ज्यादातर लोग असफलता को शर्म, नुकसान और डर से जोड़ते हैं, लेकिन मिलियनेयर्स ने अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि वे विफलताओं को एक तेजी से मिलने वाला सीखने का अवसर मानते हैं। वे गिरते हैं, ठंडे दिमाग से विश्लेषण करते हैं, समायोजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे दर्द में नहीं अटकते, वे खुद को पीड़ित नहीं मानते। उन्हें पता है कि हर गलती एक पुल है जो उन्हें चेतना और समृद्धि के अगले स्तर तक ले जाती है। यही मानसिकता सफल लोगों की सबसे बड़ी अदृश्य ताकत है। कल्पना कीजिए, अगर आप निराश होने की बजाय हर मुश्किल के लिए धन्यवाद कहना शुरू करें और कहें, ब्रह्मांड मुझे तराश रहा है, आज मैं कल से ज्यादा तैयार हूँ। यही वो दृष्टिकोण है जो पैसे को आकर्षित करता है, क्योंकि पैसा सिर्फ उन्हें नहीं ढूंढता जो उसे चाहते हैं, वो उनके पास जाता है जो उसे भावनात्मक रूप से थामने, संभालने और परिपक्वता के साथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। असफलता कोई सजा नहीं है, यह एक अभ्यास है। आज अपने किसी पुराने वित्तीय गलती को देखें, खुद को दोष देने की बजाय उस स्थिति से निकले 3 सबक लिखिए, फिर जोर से कहें, मैं अपने रास्ते का सम्मान करता हूँ। मैंने जो कुछ भी जिया है वह मुझे मेरी समृद्धि के लिए तैयार करता है। हर चुनौती मेरा शिक्षक है। इस पुनर्व्याख्या से अदृश्य घाव भरते हैं और नए आशीर्वादों के लिए स्थान खुलता है। और अब अगले चरण में आप सीखेंगे कि कैसे अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं को संरेखित करके आप अपनी वास्तविकता के सच्चे निर्माता बन सकते हैं। आप आज जिस वास्तविकता को जी रहे हैं वह उन शब्दों से बनी है जिन्हें आपने बार बार दोहराया, उन विचारों से जिन्हें आपने पोषित किया और उन भावनाओं से जिन्हें आपने सबसे ज्यादा महसूस किया। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, आप जहां हैं वहां संयोग से नहीं हैं, आप वहां इसलिए हैं क्योंकि आपको वैसे ही प्रोग्राम किया गया। अमीर लोग इस बात को जानते हैं। वे हर शब्द, हर विचार और हर भावना के साथ जानबूझकर काम करते हैं। यही है कंपन में पारंगता, वाइब्रेशनल मास्टरी। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, बातें करते हैं जैसे ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, मेरी जिंदगी एक गड़बड़ है, और उन्हें एहसास नहीं होता कि वे हर दिन अभाव का अगला अध्याय लिख रहे हैं। वहीं मिलियनियर्स, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कहते हैं ये अस्थायी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सब कुछ मेरे पक्ष में संरेखित हो रहा है। उनके शब्द बीज हैं और वे सोच समझकर तय करते हैं कि क्या बोलना है। आपको अपनी भाषा का संरक्षक बनना होगा। वह कभी न कहें जो आप जीना नहीं चाहते। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, ये कठिन है, ये मुमकिन नहीं, तब आप उस परिदृश्य को ऊर्जा क्षेत्र में और मजबूत कर रहे होते हैं। इसके विपरीत पूरे विश्वास से कहें, मैं हर दिन अधिक समृद्ध हो रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखें अभी क्या देख रही हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका दिल क्या सच मान रहा है। यही वो है जो अदृश्य संसार को आकार देता है, जो जल्द ही दृष्टिगोचर होगा। अभी कुछ पल लें और एक ऐसा एफर्मेशन लिखें जो आपकी किसी नकारात्मक मान्यता की जगह ले सके। उदाहरण, मेरे पास कभी पैसा नहीं बचता के स्थान पर लिखें, मैं बुद्धिमत्ता से अपने पैसे का प्रबंधन करता हूँ और वह बढ़ता है। इस वाक्य को हर दिन दोहराएं, खासकर संदेह के क्षणों में। दोहराव ही पुनः प्रोग्रामिंग का रास्ता है। और अब आगे आप जानेंगे कि अमीर लोग अपनी ऊर्जा को बाहरी प्रभावों से कैसे बचाते हैं जो उनके परिणामों को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के आसपास रहना आपकी ऊर्जा को चूस लेता है? बॉब प्रॉक्टर इस विषय पर बेहद स्पष्ट थे। आप उन लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक ऊर्जा संबंधी सच्चाई है। अमीर लोग अपने कंपन क्षेत्र, वाइब्रेशनल फील्ड की पूरी ताकत से रक्षा करते हैं। वे नकारात्मक बातचीत, विषाक्त वातावरण और ऐसी किसी भी चीज से बचते हैं जो उनके सपनों को कमजोर कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऊर्जा संक्रामक होती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं, दूसरों के सपनों का मजाक उड़ाते हैं या जज करते हैं, वे एक भारी और बोझिल फ्रीक्वेंसी को अपने साथ रखते हैं जो धीरे धीरे आपके ऊर्जा क्षेत्र से चिपक जाती है। और भले ही आपको पता न चले, ये आपकी प्रेरणा, स्पष्टता और यहाँ तक कि आपकी वित्तीय निर्णयों को भी प्रभावित करती है। मिलियनियर्स बहुत सावधानी से तय करते हैं कि वे अपनी आइडियाज किसके साथ साझा करें। उन्हें पता है अपने मन की रक्षा करना, अपनी दौलत की रक्षा करना है। आपको हर किसी से रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको स्पष्ट सीमाएं बनानी होंगी। प्यार के साथ नहीं कहना सीखिए। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी वाइब्रेशन को ऊपर नहीं उठाते। ऐसे ग्रुप्स, कंटेंट, दोस्त और मेंटर्स खोजिए जो प्रचुरता में विश्वास करते हैं, विकास की बात करते हैं और सफलता का उत्सव मनाते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को किसी भी एकल तकनीक से ज्यादा तेजी से ऊंचा करेगा। आप
तब और मजबूत होते हैं जब आप सही ऊर्जा से घिरे होते हैं। आज गौर करें, आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? उन बातों के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? अगर कुछ भी आपको नीचे खींचता है तो भीतर से धन्यवाद दीजिए और सम्मान पूर्वक दूर हो जाइए। अभी घोषणा करें, मैं केवल वही रिश्ते स्वीकार करता हूँ जो मेरी वाइब्रेशन को ऊंचा करते हैं। मैं प्रचुरता की संगति चुनता हूँ। और इस नई जागरूकता के साथ अब आप तैयार हैं जानने के लिए कि अमीर लोग कर्ज को कैसे अवसर में बदलते हैं, विकास और धन के लिए एक नई राह की तरह। जहाँ ज्यादातर लोग कर्ज को एक सजा मानते हैं, वहीं अमीर लोग उसे एक उपकरण या कम से कम एक दर्पण के रूप में देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, कर्ज आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ आपके वित्तीय चेतना के स्तर को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। शर्म, अपराध बोध या ठहराव महसूस करने की बजाय आप खुद से पूछने लगते हैं, ये कर्ज मुझे क्या सिखा रहा है? मिलियनेयर्स सबसे बड़े वित्तीय संकटों को भी विस्तार के लिए सीढ़ी बना देते हैं। ज्यादातर लोग कर्ज में इस वजह से फंसते हैं क्योंकि वे किसी तात्कालिक दर्द से भागना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग ठंडे दिमाग से कारण की जांच करते हैं। क्या ये भावनात्मक आवेग था? क्या ये योजना की कमी थी? क्या ये अभाव की कोई गहरी मान्यता थी? वे भागते नहीं, वे सामना करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है, और जितना ज्यादा आप गड्ढे पर ध्यान देंगे वह उतना ही गहरा लगेगा। मुख्य बात यह है कि आप पैसे के साथ अपनी नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा को न्यूट्रल करें। कर्ज कोई सजा नहीं है, यह जिम्मेदारी और चेतना के एक नए स्तर की पुकार है। आज से अपनी वाइब्रेशन को बदलें। मैं चुका नहीं सकता कहने के बजाय घोषणा करें, मैं सरलता और स्वतंत्रता के साथ चुकाने के रास्ते खोल रहा हूँ। अमीर लोग यही करते हैं, वे गहरी सांस लेते हैं, योजना बनाते हैं और विश्वास और रणनीति के साथ कार्य करते हैं। अब अपनी किसी एक कर्ज की राशि लें और उसके पास लिखें, मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूँ, मैं इसे ज्ञान और स्वतंत्रता में बदल रहा हूँ। यह आपकी उस राशि के साथ संबंध को बदल देता है। आप डर से बाहर निकलते हैं और नियंत्रण में आते हैं। आप कर्ज नहीं हैं, आप वह चेतन प्राणी हैं जो इसे पार कर सकता है। और अब आप जानने वाले हैं चुपचाप समृद्ध होने के अंतिम रहस्य को, आंतरिक मौन और आत्मविश्वासी समर्पण की वाइब्रेशन। मौन में अमीर लोग वो सुनते हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुन पाते। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे कि सच्चा मार्गदर्शन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। बेचैन मन, डर और हड़बड़ी, ये सब आपकी उस दिव्य आंतरिक आवाज को दबा देते हैं जो पहले से ही रास्ता जानती है। शांत करोड़पति प्रतिदिन उस आंतरिक सुनवाई का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि दो विचारों के बीच के मौन में ही वह स्पष्टता होती है जो करोड़ों की आइडिया को जन्म देती है। जब दुनिया चीखती है और करो, जल्दी करो, संघर्ष करो, तब अमीरों की बुद्धिमत्ता कहती है शांत रहो, सुनो, भरोसा रखो। ये समर्पण निष्क्रियता नहीं है, ये गहरा विश्वास है। वे सही समय का इंतजार करना सीख जाते हैं। उन्हें पता है कि शांति से लिया गया एक निर्णय डर से लिए गए 1000 फैसलों से अधिक मूल्यवान होता है। और इसी मौन में ही $1,000,000 वाले आइडियाज जन्म लेते हैं। हाँ, वे आइडियाज जो संयोग लगते हैं, लेकिन उन्हें उन लोगों ने सुना जो सुनने के लिए तैयार थे। क्या आप इस शक्ति को विकसित करना चाहते हैं? हर दिन 5 मिनट अलग रखें, मौन में बैठें, गहरी सांस लें और बस उपस्थित रहे। जब मन भागने लगे, धीरे से कहें, मैं यहाँ हूँ, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है आपको कोई वाक्य, छवि या भावना मिले, सब कुछ लिख लें। ब्रह्मांड उनसे बात करता है जो सुनते हैं, और अमीर लोग इसे आदत बना लेते हैं, इसलिए वे हमेशा भाग्यशाली दिखते हैं। लेकिन ये भाग्य नहीं, ये जागरूकता है। अब अपनी आंखें बंद करें और 3 बार गहराई से सांस लें। अपने मन को शांत होते महसूस करें। शांति से कहें, मैं दिव्य मार्गदर्शन पर विश्वास करता हूँ। जो कुछ भी मुझे जानना है वह मेरे पास आता है। मैं ज्ञान के स्रोत से जुड़ा हुआ हूँ। ये समर्पण की वाइब्रेशन अदृश्य दरवाजों को खोलती है। और अब आप जानने वाले हैं कि अमीर लोग अपने आय को अपनी जीवन प्रेरणा, मिशन के साथ कैसे संरेखित करते हैं, और इसी कारण से पैसा उनका पीछा करता है। सच्चे अमीर लोग धन को सिर्फ दिखावे या स्टेटस के लिए इकट्ठा नहीं करते। उनके आर्थिक लक्ष्यों के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, पैसे को एक उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, पैसा खुद ब खुद आपको ढूंढ लेता है। जागरूक मिलियनेयर्स अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपनी आत्मिक सच्चाई से जोड़ते हैं, कुछ ऐसा जो अहंकार से परे हो, और यही है जो उनकी सफलता को स्थायी, सशक्त और गुणात्मक बनाता है। जब ज्यादातर लोग दर्द से भागने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तब सच्चे अमीर लोग पैसा चाहते हैं ताकि वे अपने प्रभाव को बढ़ा सके। वे खुद से पूछते हैं, मैं इस धन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ ताकि लोगों का जीवन बेहतर बनाऊं, कुछ महान रचूं, दुनिया की सेवा कर सकूं। ये शक्तिशाली प्रश्न पूरे ब्रह्मांड
ब्रह्मांड को गति में ला देता है, क्योंकि जहाँ प्रकाश की मंशा होती है वहाँ ऊर्जा का समर्थन तुरंत मिलता है। उद्देश्य के साथ आने वाली समृद्धि आशीर्वादों से भरी होती है। ये संरेखण एक ऐसी चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करता है कि पैसा अप्रत्याशित तरीकों से बहने लगता है। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स, साझेदारियां, विचार और रास्ते आकर्षित करने लगते हैं जो आपकी आत्मा से मेल खाते हैं। सब कुछ अर्थपूर्ण लगने लगता है, और यही कारण है कि अमीर लोग कभी रुकते नहीं, क्योंकि उनका विकास केवल उनके लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की सेवा में होता है। यही है वह छुपा हुआ रहस्य जो चुपचाप समृद्ध होने वालों की चेतना में होता है। अब एक पल रुकें और खुद से पूछें, जब मैं अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लूं तो मैं दुनिया में कौन सा सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता हूं? इस उत्तर को लिखिए, फिर घोषणा करें। मेरी समृद्ध दुनिया के लिए एक आशीर्वाद है। मैं इसीलिए समृद्ध होता हूं ताकि रूपांतरण ला सकूं। यह वाइब्रेशन इतनी दुर्लभ और शक्तिशाली होती है कि यह पूरे क्वांटम फील्ड को आपके पक्ष में कर देती है। और अब आप जानने वाले हैं कि अमीर लोग समय के साथ बिल्कुल अलग तरह का रिश्ता क्यों रखते हैं और कैसे यही उन्हें अजेय बना देता है। अमीर लोग समय से भागते नहीं, वे समय को नियंत्रित करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, समय एक भ्रम है जिसे मन ने बनाया है। जो सच में मायने रखता है वो है आप इस क्षण कैसी वाइब्रेशन में हैं। ज्यादातर लोग कहते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा है, जिंदगी फिसल रही है। लेकिन मिलियनियर्स ने यह सीख लिया है कि समय को उपस्थिति, स्पष्टता और प्राथमिकता के साथ मोड़ा जा सकता है। उन्हें पता है समय उसी की सुनता है जिसके पास दिशा होती है। जब ज्यादातर लोग कामों में डूबे रहते हैं तब अमीर लोग मूलभूत बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जिंदगी को समस्याएं बुझाने में नहीं बल्कि दृष्टि जलाने में बिताते हैं। वे अपने दिन की योजना उद्देश्यपूर्ण तरीके से बनाते हैं। सोचने, कल्पना करने और सटीक क्रिया लेने के लिए वे समय के अलग अलग खंड तय करते हैं। और सबसे जरूरी बात, वे अपने पवित्र समय की रक्षा करते हैं, जहां वे ऊर्जा को रीसेट करते हैं और नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये कोई विलासिता नहीं, यह कंपन आधारित बुद्धिमत्ता है। आप भी समय के साथ अपने संबंध को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास समय नहीं है कहने के बजाय कहना शुरू करें, मैं जो जरूरी है उसके लिए समय बनाता हूँ। इससे आपकी आंतरिक वाइब्रेशन तुरंत बदल जाती है। फिर हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने सपनों के लिए समर्पित करें, बिना किसी विकर्षण के, बिना किसी शोर के। यह छोटा सा अभ्यास हफ्तों में वही तेजी ला सकता है जिसे पाने में आपने वर्षों की उम्मीद की थी, क्योंकि ब्रह्मांड स्पष्टता और निरंतरता का जवाब देता है। अब घोषणा करें, मैं अपने समय का स्वामी हूँ। हर मिनट मुझे मेरी स्वतंत्रता के करीब लाता है। मेरे दिन उद्देश्य से भरे हुए हैं। इन शब्दों को भीतर महसूस करें। और अब इस नई समझ के साथ आप तैयार हैं जानने के लिए कि अमीर लोग पैसे को जीवित ऊर्जा की तरह कैसे देखते हैं और कैसे उसी कारण से पैसा उनका सम्मान करता है और गुणा होकर लौटता है। अमीर लोगों के लिए पैसा सिर्फ कागज या बैंक अकाउंट में दर्ज कोई संख्या नहीं है, वह ऊर्जा है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, अब पैसा आपकी चेतना का विस्तार है। ये वाक्य सब कुछ बदल देता है। जहाँ बहुत से लोग पैसे को डर, उपेक्षा या अंधे जुनून के साथ देखते हैं, वहीं मिलियनियर्स उसे सम्मान, सहजता और जिम्मेदारी के साथ संभालते हैं। वे पैसे को दुश्मन या भगवान नहीं बल्कि एक सहयोगी मानते हैं, और यही कारण है कि वह उनके पास सहजता से बहता है। जो लोग बार बार कहते हैं ये बहुत महंगा है, मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, पैसा तो बस मुसीबत लाता है, वे इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे होते हैं। वे अभाव की वाइब्रेशन भेजते हैं। अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे हर उस पैसे को आशीर्वाद देते हैं जो आता है या जाता है। वे अपनी हर खरीदारी का सम्मान करते हैं, अपने हर आय के लिए आभार प्रकट करते हैं और हर पैसे की ऐसे देखभाल करते हैं जैसे वह एक बाग हो, क्योंकि उन्हें पता है जिसे आप सहेजते हैं वह बढ़ता है, जिससे आप डरते हैं वह दूर भागता है। यह चेतना आपके और पैसे के बीच एक आपसी सम्मान का क्षेत्र बना देती है। तब पैसा आपको सुनने और पालन करने लगता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि आप पैसे को एक भरोसेमंद मित्र की तरह ट्रीट करें, उसकी बात सुने, उसकी देखभाल करें, उसकी उपस्थिति का जश्न मनाएं और कभी उसके बारे में बुरा न बोलें। अमीर लोग यह सब चुपचाप करते हैं, और यही कारण है कि समृद्धि हर दिन उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। अब कोई भी एक नोट लें, कोई भी राशि चलेगी, उसे श्रद्धा के साथ हाथ में लें, उसे देखें और कहें, मैं तेरा सम्मान करता हूँ, मैं तुझे अपनाता हूँ, मैं तुझे गुणा करता हूँ। फिर कहीं न कहीं ऐसा लिखें जहाँ आप रोज देख सकें, पैसा मुझे प्रेम करता है और मेरा पीछा करता है। यह छोटा सा क्रियाकलाप अगर इरादे के साथ किया जाए तो आपकी वाइब्रेशन को हमेशा के लिए बदल सकता है। और अब आप जानने वाले हैं अवचेतन दोहराव, सबकॉन्शियस रेपिटेशन का रहस्य, और कैसे यह किसी भी साधारण व्यक्ति को
को धन के लिए एक अटूट चुंबक में बदल देता है। दोहराव ही मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग की कुंजी है। बॉब प्रॉक्टर स्पष्ट रूप से कहते थे, आपको दोहराव के जरिए प्रोग्राम किया गया है और आपको दोबारा प्रोग्राम भी उसी तरह किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि केवल एक बार सुनना, एक बार विजुअलाइज करना या एक बार पुष्टि करना पर्याप्त नहीं। अवचेतन मन सिर्फ वही चीज सच मानता है जिसे भावना और निरंतरता के साथ बार बार दोहराया जाए। और अमीर लोग इस प्रक्रिया को एक पवित्र दैनिक अभ्यास की तरह अपनाते हैं। ज्यादातर लोग कुछ प्रेरणादायक सुनते हैं एक दिन और अगले दिन भूल जाते हैं, लेकिन मिलियनेयर्स एक नई पहचान को धीरे धीरे गढ़ते हैं, जैसे कोई मूर्तिकार धीरे धीरे एक उत्कृष्ट कृति बनाता है। वे अपने मंत्रों को दोहराते हैं, अपने लक्ष्यों को पढ़ते हैं और अपनी सफलताओं की कल्पना हर दिन करते हैं। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे शक्तिशाली वाइब्रेशन को दोहराव के जरिए खुद उत्पन्न करते हैं। यही है वह तरीका जिससे एक नया मन यथार्थ पर नियंत्रण पाना शुरू करता है। अवचेतन मन यह फर्क नहीं करता कि कोई चीज वास्तविक है या भावनात्मक रूप से बार बार दोहराई गई कल्पना है। अगर आप हर दिन कहते हैं, मैं समृद्ध हूँ, पैसा मेरी ओर आसानी से प्रवाहित होता है, तो आपका मन इसे अभी की सच्चाई मानने लगता है। और जब मन मान लेता है तो शरीर वैसा ही व्यवहार करता है और ब्रह्मांड उत्तर देता है। ये वैसा ही है जैसे आपकी जिंदगी के बैकग्राउंड में नई धुन बज रही हो और अचानक सब कुछ उसी लय में नाचने लगे। अब एक शक्ति वाक्य चुने। उदाहरण, मैं धन के लिए चुंबक हूँ, मैं अनंत समृद्ध में जी रहा हूँ। इस वाक्य को 3 जगह लिखें, एक अपने दर्पण पर, एक अपने पर्स में और एक अपने मोबाइल में। दिन में 3 बार पूरे भाव से जोर से पढ़ें। यह सरल अभ्यास अत्यधिक शक्तिशाली है और इस मजबूत नींव के साथ अब आप तैयार हैं जानने के लिए कि अमीर लोग क्षमा, फॉरगिवनेस को कैसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं, छुपे हुए वित्तीय अवरोधों को मुक्त करने के लिए। क्षमा सच्ची समृद्धि के सबसे गहरे कोड्स में से एक है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, किसी रंजिश को पकड़े रहना ऐसा है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा मरे, और यही जहर आपकी प्रचुरता को रोक देता है। आत्मिक रूप से जागरूक अमीर लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। वे ऐसे भावनात्मक बोझ नहीं ढोते जो उनकी ऊर्जा को चूसते हैं और उनके परिणामों को कमजोर करते हैं। वे क्षमा करते हैं, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, ताकि उनकी वाइब्रेशन स्वच्छ और ऊंची बनी रहे। दुख, शिकायतें, अपराध बोध और क्रोध आपकी ऊर्जा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में दरारें डाल देते हैं। ये वैसा है जैसे आप एक छेद वाले बाल्टी में पैसा भरने की कोशिश कर रहे हो। चाहे पैसा आए, वह टिकता नहीं। अवचेतन मन समृद्धि को दर्द, अन्याय या शर्म से जोड़ देता है और इसीलिए वह उसे दूर करता है। मिलियनियर्स ने सीखा है कि उन घावों को साफ कैसे करना है, अतीत को कैसे छोड़ना है और प्रवाह को कैसे फिर से मुक्त करना है, क्योंकि पैसा उस जगह को पसंद करता है जहां भावनात्मक स्वतंत्रता हो। आपको किसी के किए गए गलत को सही ठहराना नहीं है, नहीं भूलना है कि क्या हुआ था, लेकिन आपको उस ऊर्जा से खुद को मुक्त करना है जो आपको बांधे रखती है। क्षमा का मतलब है कहना, मैं अपनी शांति को अपनी पीड़ा से ऊपर चुनता हूँ। यह साहस और आत्म मूल्य का कार्य है। जो लोग ऐसा करते हैं वे हल्के महसूस करते हैं, स्पष्ट होते हैं और समृद्धि को ज्यादा सहजता से ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड उस स्थान पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है जहाँ भीतरी वजन न हो, और पैसा वहाँ सहजता से बहता है जहाँ आंतरिक हल्कापन होता है। अब अपनी आंखें बंद करें। किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में सोचें जो अभी भी आपको भावनात्मक रूप से बांधे हुए है। गहरी सांस लें और कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और खुद को भी। मैं शांति चुनता हूँ, मैं समृद्ध होने के लिए तैयार हूँ। इस मुक्ति को महसूस करें और आने वाले दिनों में इस अभ्यास को दोहराते रहे, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं कि अमीर लोग अपने अवचेतन को नींद के दौरान कैसे प्रशिक्षित करते हैं और अपनी रातों को कैसे एक अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन के रिचुअल में बदल देते हैं। जहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, वहीं अमीर लोग नींद को सृजन के एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, नींद से पहले जो आखिरी बात आप सोचते हैं वह सीधे आपके अवचेतन को सौंप दी जाती है। इसका मतलब यह है कि आपकी रातें सफलता के लिए अपने मन को प्रोग्राम करने का पवित्र समय होती है। मिलियनियर्स इसे जानते हैं, इसलिए वे सोने से पहले मानसिक रूप से उन बीजों को बोते हैं जिन्हें वे अपने जीवन में फलते फूलते देखना चाहते हैं। जब शरीर विश्राम करता है तब अवचेतन मन सक्रिय रहता है और जो कुछ भी वह नींद से पहले भावना के साथ प्राप्त करता है वह पूरी रात कंपन आधारित आदेशों में बदल जाता है। अमीर लोग बिस्तर पर लेटते समय अपनी प्राप्त की गई मंजिलों की कल्पना करते हैं, उस विजय की भावना महसूस करते हैं और आत्मविश्वास से दोहराते हैं, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। वे डर या चिंता के साथ नहीं सोते, वे खुद को क्वांटम फील्ड में विश्वास के साथ सौंप देते हैं। यह सरल अभ्यास साधारण रात
बातों को सशक्त सहसृजन को क्रिएशन के क्षणों में बदल देता है। यह ऐसा है जैसे आप सोते वक्त एक ऑर्डर प्रोसेसिंग में डाल रहे हो। ब्रह्मांड कभी नहीं रुकता, वह आपकी वाइब्रेशन का उत्तर देता है, चाहे आप जागे हो या सो रहे हो। इसी कारण से अमीर लोग अक्सर नई आइडियाज, समाधान और ऊर्जा के साथ उठते। उन्होंने सोने से पहले अपने मन को प्रोग्राम किया और अगली सुबह उसका फल पाया। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और उस सटीक राशि की कल्पना करें जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। खुद को उस पैसे का उपयोग करते हुए देखें, खुशी के साथ, आभार के साथ, दूसरों की मदद करते हुए। धीरे से दोहराएं, जब मैं सो रहा हूँ मेरी चेतना मेरे सपनों की वास्तविकता को रच रही है, मैं प्रचुरता हूँ। यह अभ्यास लगातार 7 रातें करें। और अब आप जानने वाले हैं कि अमीर लोग एक मिलियनेयर की पहचान, आइडेंटिटी कैसे गढ़ते हैं। भले ही उन्होंने अभी करोड़ नहीं कमाए हों, मिलियनेयर बनने से पहले ही अमीर लोग वैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं जैसे वे पहले से ही मिलियनेयर हों। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, आप वो नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यही है असली अंतर। वे पैसा आने का इंतजार नहीं करते कि अमीर महसूस करें, वे पहले अमीर महसूस करते हैं और वही भावना एक अटूट चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। वे समृद्ध पहचान, आइडेंटिटी को पहले रचते हैं, फिर पैसा खुद ही आ जाता है। ज्यादातर लोग एक सीमित पहचान में जीते हैं। मैं कर्ज में हूँ, मुझे पैसे की समझ नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है, और यही आत्म छवि एक अदृश्य जेल बन जाती है। वहीं अमीर लोग पहले अपने मन में उस व्यक्ति की छवि बनाते हैं जो वे बनना चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार जीते हैं, भले ही बाकी दुनिया को वो अभी न दिखे। वे गरिमा के साथ पहनते हैं, आत्मविश्वास से बोलते हैं, उद्देश्य के साथ चलते हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं जैसे वे पहले से ही वह हों जो बनना चाहते हैं, और इसी कारण वे वास्तव में वही बन जाते हैं। आपकी पहचान ही आपके विचारों, निर्णयों और व्यवहारों को आकार देती है, और यही असल में यथार्थ को बदलता है। जब आप खुद को योग्य, सक्षम और उस समृद्धि के लायक समझते हैं तो आपके निर्णय बदल जाते हैं। आप अपने को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, नए अवसरों को आकर्षित करते हैं और ज्यादा सटीक निर्णय लेते हैं, और समय के साथ आपकी बाहरी जिंदगी आपकी इस नई भीतरी छवि का प्रतिबिंब बनने लगती है। यही है जागरूक सहसृजन, कॉन्शियस को क्रिएशन। यही है आकर्षण के नियम का शक्तिशाली प्रयोग। अब एक कागज पर लिखिए, मेरी नई पहचान एक समृद्ध प्राणी की है। मैं एक मिलियनेयर की तरह सोचता, महसूस करता और कार्य करता हूँ। इस पर्ची को अपने दर्पण पर चिपका दें। हर सुबह इसे खुद की आंखों में देखकर पढ़ें। कहें, मैं पहले से ही वो हूँ जो बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। पैसा बस रास्ते में मुझे ढूंढ लेता है। और अब आप जानेंगे कि अमीर लोग पैसे की बात बिना डर के क्यों करते हैं और कैसे यही साहस आपके जीवन में वित्तीय प्रवाह को खोल सकता है। पैसे के बारे में बात करना ज्यादातर लोगों के लिए एक वर्जित विषय, टाबू है, लेकिन अमीर लोगों के लिए नहीं। बॉब प्रॉक्टर सख्ती से कहा करते थे, आप कभी भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते जिससे आप डरते हो या जिसके बारे में बात करने से बचते हो। मिलियनेयर्स पैसे को स्वाभाविकता, स्पष्टता और सम्मान के साथ देखते हैं। वे बिना शर्म, बिना अपराध बोध और बिना जजमेंट के डर के पैसे, निवेश, आय और रणनीतियों पर चर्चा करते हैं, और यही स्वस्थ संबंध उन्हें प्रचुरता के प्रवाह में बनाए रखता है। जब आप पैसे की बात करने से बचते हैं, अपने बिलों को अनदेखा करते हैं या बड़ी रकम सोचते ही असहज महसूस करते हैं, आप ब्रह्मांड को एक अवरोधक संकेत भेज रहे होते हैं। आपका अवचेतन यह मान लेता है कि पैसा खतरनाक है, गंदा है या झगड़ों की वजह है, और सुरक्षा की भावना से वह इसे आपकी जिंदगी से दूर कर देता है। वहीं अमीर लोग इस पैटर्न को तोड़ चुके हैं। उन्होंने पैसे को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना लिया है, जैसे सांस लेना। आपको सबके सामने दिखावे की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपने आप से वित्तीय लक्ष्यों, इच्छित आय और योजनाओं के बारे में सहजता से बात करने की जरूरत है। आपको पैसे को अपनी चेतना की मेज पर लाना होगा ताकि वह अभाव की परछाइयों से निकलकर स्पष्ट इरादे के सामने आ सके। जिसे आप रोशनी में लाते हैं वह बदलता है, और जिसका आप सामना करते हैं वह आपकी मंशा का पालन करता है। आज जोर से कहें, उस राशि को बोलें जिसे आप हर महीने कमाना चाहते हैं। मैं डॉलर राशि बोलें, हर महीने आनंद पूर्वक प्राप्त करता हूँ। इसे पूरे आत्मविश्वास से दोहराएं जब तक कि यह आपके लिए स्वाभाविक न लगने लगे। उस संख्या से न भागें। यही आपकी नई कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशनल सेट पॉइंट बन जाएगी। और अब अगले चरण में आप जानेंगे कि अमीर लोग कैसे कई आय स्रोत उत्पन्न करते हैं, भले ही वे शुरुआत छोटे से ही क्यों न करें, और आप भी इस कोड तक कैसे पहुंच सकते हैं। अमीर लोग कभी एकमात्र आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, केवल एक ही आय स्रोत होना सबसे ज्यादा जोखिम भरा प्लान है। उन्हें पता है कि असली वित्तीय स्वतंत्रता के लिए विस्तार जरूरी है, इसलिए वे कई पैसे के प्रवाह उत्पन्न करते हैं और शुरुआत
शुरुआत में, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जरूरी है कि शुरुआत की जाए। हर नया स्रोत समृद्धि के बगीचे में बोया गया एक बीज होता है। जब ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी सैलरी को ही एकमात्र समाधान मानते हैं, तब मिलियनेयर्स रचनात्मक तरीकों से मूल्य वैल्यू उत्पन्न करते हैं और उसे आय में बदलते हैं। वे सीखने, प्रयोग करने और अपनी अंतर्ज्ञान को सुनने में समय निवेश करते हैं। कई लोग साधारण आइडियाज, छोटे उत्पाद, परामर्श सेवाओं या बहुत ही छोटे निवेशों से शुरू करते हैं। असली रहस्य यह नहीं कि आप पूरी तरह तैयार हों, बल्कि यह कि आप वहीं से शुरू करें जहां आप हैं। आप कम समय और शून्य प्रारंभिक पूंजी के साथ भी एक नया आय स्रोत बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आप पहले से जानते हैं, कोई ज्ञान जो आपके पास है, या कोई ऐसा हुनर जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया। यह ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन या किसी सहयोगी मॉडल के जरिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें रचनात्मक ऊर्जा डालें, न कि सिर्फ जीवित रहने की हड़बड़ी। ब्रह्मांड गति का उत्तर देता है, ठहराव का नहीं। और जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, रास्ते खुद बनने लगते हैं। आज एक नया आय स्रोत बनाने का विचार लिखें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। फिर घोषणा करें, मैं असीम समृद्धि के स्रोत बनाता हूँ। पैसा हर दिशा से मेरी ओर आता है। यह सरल मंशा, इंटेंशन, आपके लिए एक नया कंपन चैनल खोल देती है। और अब आप जानने वाले हैं कि अमीर लोग प्रेरणा का इंतजार क्यों नहीं करते। वे भीतर से स्थायी क्रियाशीलता, स्टेट ऑफ एक्शन को कैसे विकसित करते हैं। यहाँ तक कि मुश्किल दिनों में भी प्रेरणा क्षणिक होती है। अमीर लोग उस पर निर्भर नहीं रहते। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, आपको प्रेरणा की नहीं, निर्णय की जरूरत है। और यही वह दृढ़ निश्चय होता है, भीतर से लिया गया निर्णय, जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। भले ही बाहरी परिस्थितियां हतोत्साहित करने वाली क्यों ना हो, वे सही समय या आदर्श दिन का इंतजार नहीं करते। वे अनुशासन और स्पष्टता से उस समय को खुद बनाते हैं। यही उन्हें अजेय बनाता है। जब ज्यादातर लोग अपने मूड या परिस्थितियों के हिसाब से डगमगाते हैं, तब मिलियनियर्स ऐसी दिनचर्याएं बनाते हैं जो उन्हें निरंतर क्रिया में बनाए रखती हैं। वे जानते हैं कि असली प्रगति तीव्रता से नहीं, निरंतरता से आती है। थकावट, संदेह या दबाव के दिन भी वे अपने प्लान पर टिके रहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि आज की हर छोटी क्रिया कल के बड़े नतीजों में बदल जाती है। यह एक दैनिक निर्माण का खेल है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी समृद्धि के साथ एक ऐसा संकल्प करें जैसे वह कोई पवित्र अनुबंध हो। कुछ छोटा चुनिए, लेकिन ऐसा जो आप हर दिन कर सकें। एक पुष्टि वाक्य, एफर्मेशन, एक अध्ययन का मिनट या कोई व्यावहारिक कार्य। भावना हो या न हो, उसे निभाइए। यह आपके मन में एक नया पैटर्न बनाता है, जहां आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो भावना से नहीं बल्कि निर्णय से कार्य करता है। और यही है उस व्यक्ति की मुद्रा जो समृद्धि को प्रकट करता है। अब पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें, मैं बिना प्रेरणा के भी फोकस के साथ कार्य करता हूँ। मेरा अनुशासन मुझे वित्तीय स्वतंत्रता तक ले जाता है। इस निश्चितता को भीतर तक महसूस करें कि नियंत्रण आपके पास है। और अब आप जानने वाले हैं कि अमीर लोग योग्यता की ऊर्जा को कैसे खोलते हैं। वह अदृश्य स्तंभ जो उनकी सारी समृद्धि को आधार देता है। आप वही चीज आकर्षित करते हैं जिसे आप अपने योग्य मानते हैं। बॉब प्रॉक्टर दृढ़ता से कहते थे, समस्या अवसरों की कमी में नहीं है, समस्या उस योग्यता की भावना की कमी में है। यही है वह मौन अवरोध जो हजारों लोगों को अधिक प्राप्त करने से रोकता है। अमीर लोग इस बात को जानते हैं। वे गहराई से अपने भीतर यह भावना विकसित करते हैं कि वे योग्य हैं, और यह भावना मेहनत पर नहीं बल्कि चेतना पर आधारित होती है। मैं योग्य हूँ क्योंकि मैं दिव्य समृद्धि का हिस्सा हूँ। ज्यादातर लोगों को यह सिखाया गया है कि वे तभी कुछ पाने के लायक हैं जब वे पहले दुख झेलें, बलिदान करें या अपना मूल्य सिद्ध करें। लेकिन मिलियनेयर्स एक बिल्कुल अलग कंपन पर काम करते हैं। वे मानते हैं कि वे अभी इस पल में सर्वश्रेष्ठ के योग्य हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अस्तित्व में हैं और सृजन स्रोत सोर्स के साथ संरेखित हैं। और यही सब कुछ बदल देता है, क्योंकि ब्रह्मांड कष्ट के आधार पर नहीं बल्कि वाइब्रेशन के आधार पर देता है। और मुझे यह मिलना चाहिए कि भावना ही उस तिजोरी की कुंजी है जहाँ समृद्धि छुपी होती है। जब आप खुद को छोटा, दोषी, शर्मिंदा या असुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप एक ऐसी वाइब्रेशन भेजते हैं जो समृद्धि को ठुकराती है। भले ही आप कहें कि आप अमीर होना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा विपरीत दिशा में बोलती है। अमीर लोग खुद को सम्मान, गरिमा और आत्म प्रेम के साथ देखते हैं। वे खुद को आखिरी पायदान पर नहीं रखते। वे अपने ऊपर निवेश करते हैं, अपनी छवि, अपने समय और अपने मन का ख्याल रखते हैं। और इसीलिए उन्हें ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा कहती है, मैं सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता हूँ। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखें और जोर से कहें, मैं धन का अधिकारी हूँ। मैं जीवन के सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करता हूँ। मैं एक असाधारण जीवन का योग्य हूँ। इसे तब तक दोहराएं जब तक यह वाक्य आपके भीतर सच
सच न लगने लगे। यह भावना आपकी मुद्रा, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका भाग्य बदल देती है। और अब आप जानने वाले हैं कि अमीर लोग एक शक्तिशाली ऊर्जात्मक सुरक्षा क्षेत्र, एनर्जेटिक प्रोटेक्शन फील्ड कैसे बनाते हैं, जो उनकी उपलब्धियों को सुरक्षित रखता है। यहाँ तक कि चुनौतीपूर्ण समय में भी अमीर लोग केवल हासिल नहीं करते, वे जानते हैं कि जो हासिल किया है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, जिस मन ने संपत्ति को रचा है उसे बनाए रखने के लिए उसकी सुरक्षा जरूरी है। ये केवल भौतिक सुरक्षा या कानूनी अनुबंधों से कहीं आगे की बात है। ये ऊर्जा की सुरक्षा की बात है। मिलियनेयर्स अपनी वाइब्रेशन को ईर्ष्या, सामूहिक भय, बाहरी संदेह और यहाँ तक कि अपने पुराने पैटर्न से भी बचाने के लिए विशेष रीतियों और आदतों को अपनाते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई उपलब्धि हासिल करने के तुरंत बाद अचानक से सब कुछ खो देने का डर सताने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका आंतरिक सिस्टम अभी तक उस नए स्तर की ऊर्जा का आदी नहीं हुआ है, और अगर आप उस नई वाइब्रेशन की रक्षा नहीं करते तो वह बिखर सकती है। अमीर लोग इसे जानते हैं, इसलिए वे अपनी आत्मिक साधना, पुष्टि दिनचर्या और ऊर्जा की शुद्धता को लगातार बनाए रखते हैं। वे उन वार्तालापों और माहौल से दूर रहते हैं जो उनके विश्वास को कमजोर करते हैं। वे नकारात्मकता की बजाय मौन को चुनते हैं। वे शक्ति के शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुरक्षा के प्रतीकों को धारण करते हैं और आंतरिक शांति को अपना सबसे बड़ा कवच मानते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह कंपन की समझ है। ब्रह्मांड आपके आंतरिक स्थिति का उत्तर देता है, और जब आपकी भीतरी स्थिरता अडिग होती है तो कोई भी बाहरी चीज आपको अस्थिर नहीं कर सकती। आज ही अपने लिए एक ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र बनाइए। कोई एक मंत्र, प्रतीक या प्रार्थना चुनिए। उदाहरण, मैं प्रकाश से घिरा हूँ, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरी समृद्धि को छू नहीं सकती। अपने चारों ओर एक सुनहरी परत की कल्पना करें, सुरक्षित महसूस करें। यह सूक्ष्म सुरक्षा आपके प्राप्ति को न केवल सुरक्षित रखती है बल्कि उसे निरंतर बढ़ने भी देती है। और अब जब आपकी नींव सशक्त है, अब समय आ गया है जानने का अमीरों का अंतिम कोड, कार्य, विश्वास और उद्देश्य का पवित्र संयोग। अमीर लोग कार्य या विश्वास में से किसी एक को नहीं चुनते, वे इन दोनों शक्तियों को एक ही दिशा में एकजुट करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, विश्वास वह क्षमता है जो अदृश्य को देख सकती है और ऐसे कार्य करती है जैसे वह अनिवार्य हो। यह सिर्फ विश्वास करना नहीं है, यह ऐसे जीना है मानो वह पहले से घटित हो रहा हो। यह इरादे को गति से, विचार को क्रिया से और सपने को संरचना से जोड़ना है। यही है जो किसी विचार को वास्तविकता में बदलता है। ज्यादातर लोग बटे हुए जीते हैं, कभी बिना विश्वास के क्रिया करते हैं, कभी बिना क्रिया के विश्वास करते हैं, और यही बंटवारा ठहराव को जन्म देता है। वहीं मिलियनेयर्स अपनी भीतरी दृष्टि को बाहरी अभ्यास के साथ संरेखित करते हैं। वे महसूस करते हैं, पुष्टि करते हैं, कल्पना करते हैं और फिर साहसी निर्णय लेते हैं, गणनात्मक जोखिम उठाते हैं और प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं। उन्हें पता है कि ब्रह्मांड उन लोगों का साथ देता है जो स्पष्टता और साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं। विश्वास और क्रिया का यह संयोग एक ऐसा वाइब्रेशनल क्षेत्र बनाता है जो संसाधनों, लोगों, समाधानों और संयोगों को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। यह सही संकेत या आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं है, यह उस पहले कदम को उठाना है जब आपका दिल आपकी दिशा से जुड़ा हो, जब आप अपने उद्देश्य के नाम पर इस भरोसे के साथ कदम बढ़ाते हैं कि सर्वोत्तम पहले से ही रास्ते में है, तो राह अपने आप खुल जाती है। अमीर लोग इसी वाइब्रेशन में प्रतिदिन कार्य करते हैं। अब अपना हाथ सीने पर रखें और कहें, मेरा विश्वास मुझे मार्ग दिखाता है, मेरी क्रिया मुझे आगे ले जाती है, मेरा उद्देश्य मुझे स्थिर रखता है, मैं पहले से ही समृद्ध हूँ। इन ताकतों के संयोग को अपने भीतर महसूस करें, यहीं से सब कुछ बदल जाता है। और अब आप जानने वाले हैं कि अमीर लोग कैसे अपनी समृद्धि की अवस्था को हर दिन जीवित रखते हैं, यहाँ तक कि चुनौतियों के बीच भी कुछ सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली अभ्यासों के माध्यम से। समृद्धि की स्थिति को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे प्राप्त करना। बॉब प्रॉक्टर हमेशा दोहराते थे, वहाँ पहुँच जाना काफी नहीं, आपको उसी कंपन में टिके रहना भी आना चाहिए। अमीर लोग अपनी ऊर्जा को परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ते, वे प्रतिदिन ऐसे अभ्यास अपनाते हैं जो उन्हें ऊंचा, आत्मविश्वासी और संरेखित बनाए रखते हैं। ये साधारण अभ्यास होते हैं लेकिन अनुशासन और इरादे के साथ किए जाते हैं और इसी कारण असाधारण परिणाम देते हैं। वे दिन की शुरुआत और समापन आभार के साथ करते हैं। वे मौन के क्षण, विजुअलाइजेशन और पुष्टि के लिए समय निकालते हैं। वे तय करते हैं कि क्या देखें, क्या सुने और किन लोगों के साथ समय बिताएं। उन्हें पता है कि हर सूचना, हर बातचीत, हर भावना अवचेतन के बगीचे में एक बीज की तरह होती है। इसलिए वे खुद को उच्च स्तरीय कंटेंट, शक्ति के शब्दों और संरेखण के रीतियों से घेरते हैं। यह सतत देखभाल उनका ऊर्जा क्षेत्र खुला रखती है ताकि नए
नए अवसर सहजता से प्रवेश कर सकें। जब चुनौतियां आती भी हैं, वे टूटते नहीं, वे फिर से स्वयं को व्यवस्थित करते हैं। वे जानते हैं कि कठिन पल भी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वे अपना केंद्र नहीं खोते। वे अभ्यास में लौटते हैं, उद्देश्य में टिकते हैं और वाइब्रेशन में बने रहते हैं, और इसीलिए वे बाहरी परिस्थितियों से परे निरंतर विकसित होते हैं। समृद्धि उनके लिए कोई एक घटना नहीं, बल्कि जीवन शैली बन जाती है। अब अपना समृद्धि संरक्षण रीत बनाएं। 3 दैनिक अभ्यास चुनिए। उदाहरण: पुष्टि वाक्य, आभार प्रकट करना और विजुअलाइजेशन। इन्हें हर दिन करें, जैसे आप दांत ब्रश करते हैं। कहें, मैं निरंतर हूँ, मेरी ऊर्जा मेरी समृद्धि को बनाए रखती है। क्योंकि अब अंतिम चरण में आप पाएंगे इस पूरी यात्रा का सार और एक अंतिम आह्वान, जहां आप अपने नए वित्तीय भाग्य की घोषणा करेंगे। बॉब प्रॉक्टर की चेतना को इस रूपांतरण की आत्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसने बदलाव का निर्णय लिया। और यह कोई छोटी बात नहीं, यह एक दिव्य साहस का कार्य है। बॉब प्रॉक्टर ने हमें सिखाया, आपकी एकमात्र सीमा आपके मन में है। जब आप अपने मन को बदलते हैं तो आपके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है। आज आपने उन मौन कोर्स तक पहुंच बनाई है जिन्हें अमीर लोग गुप्त रूप से संजो कर रखते हैं। आज आपने वास्तव में अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला वास्तविक कदम उठाया है। हर शब्द, हर कल्पना, हर पुष्टि, ये सब बीज हैं जो आपने अपने क्वांटम फील्ड में बोए हैं, और अब समय है उन्हें हर दिन निर्णय, फोकस और विश्वास से सींचने का। अब पीछे मत देखिए। दर्द, अभाव, डर, इन सब ने अपनी भूमिका निभा ली है। अब से आप एक नए उद्देश्य के लिए जीते हैं, उस समृद्धि को प्रकट करने के लिए जो सदा से आपकी आध्यात्मिक जन्म सिद्ध अधिकार रही है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। एक दिव्य बुद्धि है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है। और जैसा कि बॉब हमेशा कहते थे, आप प्रचुरता की छवि में बने हैं। इसका सम्मान करें, अपनी शक्ति की दिनचर्या बनाएं। वैसे बोलें जैसे कोई समृद्ध व्यक्ति बोलता है, वैसे महसूस करें जैसे कोई समृद्ध व्यक्ति महसूस करता है, वैसे कार्य करें जैसे कोई समृद्ध व्यक्ति करता है। क्योंकि ऐसा करने से आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने चारों ओर की दुनिया को रोशन करने वाले प्रकाश में बदल जाते हैं। अब नीचे कमेंट करें, मैं अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। प्रचुरता मेरी नई स्वाभाविक अवस्था है। इस वीडियो को लाइक करें,